मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम यूपीएसआई, यूपी पुलिस और रेलवे का मैथ पढ़ रहे थे। ठीक, मैथ में क्या चल रहा था भाई? मैथ में चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। तो भाई वीडियो देखने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये केवल यूपीएसआई, यूपी पुलिस और रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ आता है, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ आता है, हर एक एग्जाम के लिए मैथ इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं मैथ पढ़ाता हूँ हर एक एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम में कवर होगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको हर बार अलग अलग मैथ पढ़ने की जरूरत है। एक बार आप मैथ पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जितना मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ सारा सारा सब फ्री है, एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है इसका। ठीक, तो एक बार आप मैथ पढ़ लेंगे तो हर एक एग्जाम में आप हर एक एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि मैं कोई ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि केवल इजी लेवल पढ़ा दिया तो बस हो गया, नहीं, पूरा लो लेवल से लेके हाई लेवल तक मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक बार जो इसको पढ़कर नोट्स बना लिया उसके लिए रामबाड़े हो जाएगा, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बार बार हर एक एग्जाम के लिए अलग से मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो देखिए, अगर वीडियो आपको नहीं पसंद आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, चलो भाई फिर स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड क्लास है, दूसरी क्लास है। ठीक, अब पहली क्लास में लगभग लगभग 1 से 25 क्वेश्चन हो चुका है। अब लोग ये वीडियो देखने से पहले, दूसरी क्लास देखने से पहले आप पहले जाइए पहली क्लास देखिए। ठीक, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, कौन सी टाइप भाई? टाइप कौन सी है ये टाइप? ये टाइप है सीपी एंड एसपी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस इन एग्जैक्ट वैल्यू। कहने का मतलब भाई जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है ये बढ़ेगा और घटेगा किस पे? एग्जैक्ट वैल्यू पे। ठीक, घटेगा या बढ़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू पे। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं क्या क्या मामला हो सकता है भाई। क्वेश्चन में क्या दिया है? कह रहा है कि एक व्यक्ति सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20 रुपए कम में खरीदा तथा 20 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का क्या होता? 10% का अधिक लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, सीपी बताना है। ठीक, तो क्या बताना है भाई? सीपी बताना। कह रहा है कि एक व्यक्ति सामान को 20% लाभ पर बेचता है, तो भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5। इसका मतलब कि अगर सीपी क्या है? 5 रुपए है, क्रय मूल्य 5 रुपए है, तो उस पर 1 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 की सामान कितने में बिक भाई? 5 रुपए की कोई चीज खरीद कर 1 रुपए लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 6 रुपए में बेचता है। तो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका मतलब कि 5 की चीज किस में बेच रहा है? 6 में बेच रहा है। 5 की चीज 6 में बेच रहा है। अब ये क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, मतलब 5 की चीज जब आप 6 में बेचेंगे तभी 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक, अगर हम इसको लिख ले भाई कितने में? 6/5। 6, अगर इसको हम लिख ले 6/5 को 6a/5a अगर हम लिख लें, यही है सीपी। 5a सीपी हो गया और 6a एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। करा कि यदि वह 20 रुपए कम में खरीदा तथा 20 रुपए कम में बेचता, भाई 20 रुपए कम में खरीदता तो हम यहाँ पे -20 कर लेते हैं और यहाँ पे माइनस, और 20 रुपए कम में बेचता यहाँ पे -20 कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि भाई 10% का अधिक लाभ होता है। इसका मतलब 10% का अधिक लाभ होता है। इसका मतलब कि पहले लाभ हो रहा था 20% का, अब कह रहा है कि 10% का अधिक लाभ होता है। इसका मतलब 10% और बढ़ जाता, तो अब प्रॉफिट क्या हो जाता भाई? प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 30% हो जाएगा। 20 10 30% हो जाएगा। अब 30% की फ्रैक्शन क्या होगी? 3/10। 3/10। इसका मतलब कि अगर सीपी क्या है भाई? सीपी क्या है? 10 है। सीपी 10 है तो प्रॉफिट कितना है? 3 रुपए है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 की सामान कितने में बेचेगा? 13 में। 10 की सामान 13 रुपए में बेचेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 13/10। 13/10। अब क्या करेगा भाई? यहाँ पे 10 की सामान क्या करेगा? 10 की सामान कितने में बेच रहा है? 13 रुपए का बेच रहा है। ठीक, तब ये सीपी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। ठीक, सीपी और एसपी, तभी ना 30% होगा। अब हम क्या करते हैं भाई? इसका हम गुणा करते हैं तिर्यक। ये कितना हो जाएगा? 60a। 60 प्लस क्या हो जाएगा? 10 छक 60, 60 है प्लस, नहीं माइनस है, -200।
बराबर 13 25 65, 65 है, माइनस 13 दूना 26, कितना हो जाएगा 260। अब 60 है इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, लास्ट में क्या निकल कर आएगा 5a बराबर 260, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाई 60 बचेगा। क्या पूछा कह रहा कि क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो आप सीपी तो यही माने थे 5a, देखो सीपी तो 5a माने थे, तो 5a की तो वैल्यू आ गई भाई, 5a की तो वैल्यू आ गई, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि सीपी क्या था भाई, सीपी कितना था 60 रुपए, सीपी कितना था 60। बस बात इतनी सी है। अब मान लो हम दूसरे तरीके से जाते तो कैसे करते हैं इसको, दूसरे तरीके से जाते तो कैसे करते हैं, ये हो गया मान लो कि फर्स्ट मेथड, ठीक, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या हो सकता है भाई, देखते हैं हम। अब देखो सेकंड मेथड से अगर हम जाएं, करा कि एक व्यक्ति सामान को 20% के लाभ पर बेचता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई 5 से कोई चीज 5 की है 6 रुपए में बेचेगा, 5 की चीज 6 में बेचेगा। फिर करा कि भाई जब 20 रुपए कम में खरीदता तथा 20 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का अधिक लाभ होता, मतलब 20 10 30% का, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 3/10, मतलब 10 की चीज 13 में बेच रहा है, क्या हो जाएगा भाई 10 की चीज किस में बेच रहा है, 10 की चीज 13 में। अब क्या होगा, अब क्या है भाई, ये देखो सीपी है, ये सीपी, और ये क्या है भाई एसपी है, क्योंकि 5 की चीज 6 में बेच रहा है, इधर 10 की चीज 13 में बेच रहा है, सीपी है और एसपी है, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि अगर 10 रुपए कम में खरीदता, 20 रुपए कम में खरीदता तो हम क्या लिखेंगे भाई -20, अब 20 रुपए कम में बेचता तो -20 यहां पे हो जाएगा। हम यहां पे लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, कौन सा मेथड यूज करेंगे भाई, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्या नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये यूज करेंगे इसमें, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो कैसे करना है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज कैसे करना है, देखो ऐसे कैची मार गुड़ा करना है, इसमें कैसे करना है, कैची मार गुड़ा, ऐसे गुड़ा करना है, 13 25 65, 13 25 65, 10 छक 60, तो हम क्या लिखेंगे, हम केवल क्या है भाई प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे, केवल गैपिंग का ध्यान देंगे, कब, जब ये चीजें समान चिन्ह हो, जैसे यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस और इधर भी प्लस रहता है, दोनों तरफ चाहे प्लस रहे चाहे दोनों तरफ माइनस रहे, तो हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे, केवल किसका ध्यान देंगे, गैपिंग का ध्यान देंगे। अब इनके बीच गैपिंग कितनी है 5 की। अब फिर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में अब ऐसे गुणा होगा, कितना आएगा भाई 200 माइनस 13 दूना 26, 260, कितना आया 260। अब देखो यहाँ पे 200 में से हम 200 माइनस 260 करेंगे तो -60 आ रहा है, लेकिन हम क्या बोले क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना है, केवल गैपिंग का ध्यान देना है। गैपिंग में क्या होगा भाई, गैपिंग में कब, जब यहाँ पे दोनों चीज समान, जब दोनों चीज समान रहेगा तो हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे। कितना है भाई 60 गैपिंग इसको। अब क्या हुआ देखो, अब क्या हमें बताना है, क्रय मूल्य बताना है, सीपी हमको बताना है। अब सीपी जब हमको बताना है भाई तो सीपी यहाँ पे, और एक चीज याद रखना है कि भाई हम क्या बताएं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में केवल गैपिंग का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे, कब, जब दोनों चीज समान हो, चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो रेशियो हम ऊपर लिखेंगे, जो रेशियो हम ऊपर लिखेंगे, जो रेशियो हम ऊपर लिखेंगे उसी का उत्तर निकल कर आएगा, जो रेशियो हम ऊपर लिखेंगे उसी का उत्तर निकल कर आएगा। तो भाई सीपी यहाँ पे कितना है, सीपी 5 है और हमें 5 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम क्या बोले कि जो रेशियो हम ऊपर लिखेंगे वही रेशियो, उसी रेशियो का उत्तर निकल कर आएगा, नीचे वाला का नहीं आएगा, जो ऊपर रहेगा उसी का उत्तर निकल कर आएगा, ठीक। तो इधर 5 की वैल्यू कितनी आई भाई, 5 की वैल्यू 60 आई, और देखो ये 5 की वैल्यू बताना है आपको, 5 की वैल्यू यही बताना है। तो 5 बराबर कितना आ गया भाई, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आंसर, कितना 60 रुपए। अब देखो भाई, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से काम हमारा कितना आसान हो जा रहा है कि नहीं। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये तो मेथड मैंने बता दिया, लेकिन अब हर एक क्वेश्चन में भाई जिसमें जरूरत पड़ेगी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की, उसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, है कि नहीं। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 27। अब देखो कहा कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, ठीक, एक व्यक्ति
अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 600 कम में खरीदता तथा 400 कम में बेचता तो 10% का अधिक लाभ होता, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बस हम खाली इतना जानेंगे भाई 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू फिर हो जाएगी 1/5, 1/5 मतलब 5 सीपी है तो 5 से 6 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 5 से 6। ये क्या है भाई, सीपी और ये एसपी, सेलिंग प्राइस। दूसरे में क्या बोला है कि 10% का अधिक लाभ होता है, तो इसका मतलब 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/10, मतलब 10 के समान 13 में। 10 के समान किसमें भाई, 13 में। ठीक, 10 के समान 13 में। अब क्या दिया है, कह रहा कि यहाँ पे 600 कम में खरीदता तथा 400 कम में बेचता। 600 कम में खरीदता तथा 400 कम में बेचता। ठीक, 600 कम में खरीदता तो हम लिखेंगे -600, देखो यही सीपी है, और यहाँ पे -400 कम में बेचता तो हम क्या लिखेंगे, 400। अब हम लगा देंगे भाई क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कैसे लगेगा, देखो 13×5 = 65, हम क्या लिखेंगे भाई, 65 माइनस 10×60, कितना गैपिंग आया, देखो दोनों चिन्ह समान है तो हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे, केवल गैपिंग का ध्यान देंगे। कितना है भाई, 5, कितना है 5। अब देखो ऐसे यूज करना है, कितना मिलेगा हमको, 4000, बताओ इतना ही आएगा ना भाई, 4000 माइनस देखो 10 चौको 40, 4000 हो गया, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×6 = 78 और डबल जीरो। गैपिंग कितनी मिली हमको, देखो गैपिंग कितनी मिली, हम नीचे भी लिख सकते हैं भाई गैपिंग। गैपिंग कितनी मिली, 3800। ठीक, गैपिंग आई कितनी की, 3800। अब देखो इसी की वैल्यू 5 की वैल्यू कितनी है, 38, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 3800। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, कितना, 3800। ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का भाई, ऐसे हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। तो भाई 28 क्या है, करा एक वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को 32 रुपए और 12 रुपए क्रम से बढ़ा दिया जाए। इस बार क्या हुआ भाई, बढ़ा दिया है, करा बढ़ा दिया जाए तो प्रतिशत लाभ, करा कि तो प्रतिशत लाभ 10% हो जाता है। इस बार देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो प्रतिशत लाभ है 10% का अधिक लाभ होता है, देखो 10% का अधिक लाभ होता है, दोनों में होता है। और इसमें क्या दिया भाई, इसमें खाली कहा है कि 10% प्रतिशत लाभ 10% हो जाता है, इसमें अधिक नहीं दिया है। ये खाली बोल रहा है कि भाई 32 रुपए और 12 रुपए क्रमशः बढ़ा दिया जाए तो प्रतिशत लाभ केवल 10% होता है, अधिक नहीं दिया। कि जब अधिक देता तब यहाँ पे 50 10 60 हो जाता, लेकिन इस बार खाली दिया है 50% नहीं भाई, अब 10% लाभ होगा केवल, इसका मतलब ये है। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इस बार अब क्या बढ़ाने के बाद केवल 10% का लाभ हो रहा है, 10% अधिक लाभ नहीं कर रहा है। जब अधिक तक कहता तो 50 10 60 हो जाता, लेकिन अब क्या होगा, केवल 10% 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो इसका मतलब कि भाई ये सीपी का मामला है और एसपी का मामला है, सीपी और एसपी। सीपी अब क्या हो रहा है, 50% मतलब 2 से कोई चीज 2 रुपए की है तो 3 रुपए की बेच रहा है, 2 से कितना हो गया, 2 से 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा भाई, 10 से 11। अब यहाँ पे बोला है 32 रुपए और 12 रुपए का बढ़ा दिया जाए, दोनों बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा है, इस बार बढ़ा रहा है दोनों, तो 32 और 12। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज कर लेते हैं भाई। देखो 11 दूना 22, 10 तिया 30, 10 तिया 30, कितना आया गैपिंग, 8 का। गैपिंग कितना आया, 8 का। 12 दहा में 120, 12 दहा में 120 माइनस, अब 11 गुणे 32 करना है, 11 गुणे 32 कितना हो जाएगा भाई, 352, कितना हुआ 300। अब यहाँ पे गैपिंग कितनी आएगी, 352 गैपिंग आएगी। 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 252, फिर 20 और घटा देंगे तो 232 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 232।
232। अब क्या दिया भाई 232, इसी 8 की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 8 की वैल्यू कितनी निकल कर आई 232। तो हमें क्या पूछा, हमसे क्या पूछा, क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम क्या बताएं, हम यही बात बोले कि भाई जो चीजें, जो रेशियो ऊपर लिखेंगे उसी का उत्तर निकल कर आएगा। तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8 की वैल्यू कितनी आ गई 232। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, हमें 2 की वैल्यू चाहिए। कितने की वैल्यू चाहिए, 2 की वैल्यू चाहिए। यही है ना भाई सीपी, यही बताना है 2 की वैल्यू। तो इसको 2 कैसे बना दे भाई, 4 से भाग दे देंगे तो 2 बन जाएगा। 4 से इसमें भाग दे दें और 4 से इसमें भाग दे दें, कितना आ जाएगा 2। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, फिर 3 बजा 4 अट्ठे 32, कितना है भाई 58, 58। ये हमारा हो जाएगा उत्तर, क्योंकि हमें 2 की वैल्यू चाहिए। अगर एसपी पूछता तो 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, करा एक आदमी ने एक कुर्सी खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेच दिया। एक आदमी ने एक कुर्सी खरीदी और उसको 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह उसे 20% कम में खरीदा होता और 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कह कि एक आदमी ने एक कुर्सी खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेच दिया, मतलब 100 रुपए की कोई चीज खरीदी 110 का बेच दिया। अब कह रहा यदि उसे 20% कम में खरीदा होता, जहां 100 रुपए की चीज खरीदा था वहां 80 की खरीदा होता और 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो कुर्सी का सीपी ज्ञात करना है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको किस तरीके से लगाना है, देखो हम क्या मानेंगे भाई, हम मानेंगे कि मान लो कि भाई कुर्सी 100 रुपए की उसने खरीदा, कितने की 100 रुपए की, 100 रुपए की उसने कुर्सी को खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया। 10% लाभ पर बेच दिया, 10% का मतलब 110 में बेचेगा, 100 का 10% इतना होगा, 110 का उसने बेच दिया, 110 रुपए का। करा यदि वह उसे 20% कम में खरीदा होता, जो चीज ये 100 रुपए की खरीद के लेके आ रहा था, अब करा कि 20% कम में खरीदा होता, तो इसका भी 20% कम में खरीदा होता तो क्या हो जाएगा, 20% कम करेंगे तो 20% तो 20 ही होगा, तो समान कितने की मिलेगी 80। ठीक, 20% कम कर देंगे तो 80। कह रहा कि भाई 10% अधिक में बेचता तो 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। अब यहां पे इसको 80 रुपए पे कितने का लाभ हो रहा है भाई, 40% का लाभ हो रहा है। कितने का, 40% का। अब इसका 40% क्या हो जाएगा, 8 चौको 32, बताओ यही होगा ना भाई, 32 रुपए, 32 रुपए का लाभ होता है इसको। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो 100 रुपए की चीज खरीदा और 110 में बेच दिया, अब कह रहा है कि भाई अगर 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, जहां वो, ये सीपी है ना भाई, ये सीपी है, इधर का मामला क्या है एसपी। अगर वो 100 रुपए 20% कम में खरीदता तो 100 का 20% 20 होता तो 80 रुपए की सामान पड़ती। अब कह रहा है कि इसके बाद वो क्या किया भाई, 40% का लाभ कमाता है। तो 80 का 40% 32 हुआ, तो हम 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112। कितना हुआ 112, 112 रुपए हुआ, 112। और क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 10% अधिक में बेचता, इधर कितने में बेच रहा है 110 का, और इधर कितने का बेच रहा है 112 का। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10 रुपए अधिक में बेचता, लेकिन क्वेश्चन में पहले 110 का बेच रहा था, पहले क्वेश्चन में 110 का बेच रहा था, अब कितने का बेच रहा है 112 का। तो कितना अधिक में बेच रहा है भाई, 2 रुपए। ठीक, 2 अधिक में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अधिक नहीं 10 अधिक में। तो इसी 2 की वैल्यू कितनी भाई, 2 की वैल्यू बताओ, 2 की वैल्यू कितनी है 10, 2 की वैल्यू 10 है, तो कितने गुना है 5 गुना है, 5 दूना 10। ठीक, 5 दूना 10। तो हमें क्या बताना है भाई, सीपी बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो 5 गुना इसको भी कर देंगे, जब यहां पे भी 5 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500। कितना आएगा 500। जब इसको भी हम 5 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 500। ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना 500। सीपी कितने, क्या कॉस्ट प्राइस उसका क्या है, क्रय मूल्य 500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है, कह रहा नेहा अपनी घड़ी 20% के लाभ पर बेचना चाहती है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदे और 30 रुपए कम में बेचे तो 20% का लाभ होता है। तो घड़ी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। ठीक, क्वेश्चन सेम है, फिर उसी तरह करेंगे क्या कि भाई अगर नेहा ने 100 रुपए की कोई चीज ली, 100 रुपए की, अब क्या करती हो इसको,
100 रुपए के लेकर 20% के लाभ पर बेचती है, तो 20% तो 20 ही बनेगा, तो क्या हो जाएगा 120 रुपए। ये भाई सीपी का मामला है, ये एसपी है। अब कह रहा है कि भाई यदि वह 10% कम में खरीदी होती, 100 की सामान मान लो, 100 10% क्या हो जाएगा, 10% कम में, 100 का 10 कितना में खरीदी होती, 90 रुपए में। तो कह रहा है कि 30 रुपए कम में बेचती तो उसे 20% का लाभ होता। तो अब क्या करेंगे, इसका 20% निकालेंगे, ठीक, 20% का लाभ होता, तो इसका 20% क्या हो जाएगा भाई, इसका 20%, 20% का क्या होता है, 20% का लाभ होता, देखो 20% का लाभ होता, तो 20% क्या हो जाएगा 18, तो 18 जब जोड़ेंगे तो इसका मतलब कि कोई चीज 90 की खरीदी और 18 रुपए ज्यादा में बेची तो कितना हो गया 108, 108। तो ये क्या दिया है भाई 20, ये 120 की चीज, 120 की चीज बेची कितने में, 108 में। 120 रुपए की चीज खरीद, मतलब पहले जो बेचती थी 120 रुपए में, अब वो बेच रही है 108 रुपए में। पहले सामान जो उसका बिक रहा था 120 रुपए में, अब उसका बिक रहा है कितने में, 108। कितना कम में बिक रहा है, 12 रुपए, बताओ 12 रुपए कम में बेच रही है ना, तो 12 रुपए कम में, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया भाई 30 रुपए कम में, तो इसी 12 की वैल्यू कितनी हो गई, 12 की वैल्यू कितनी हो जा रही है 30, 12 की वैल्यू 30, कितने गुना है, 2.5 गुना है, बताओ 2.5 गुना है। तो क्या बताना है हमको, सीपी बताना है, क्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे भाई 2.5 गुना इसमें कर देंगे। अब इसमें जब हम 2.5 गुना करेंगे 2.5 तो कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, कितना 250, ठीक। ऐसे हम करेंगे जब ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है, कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचता है, वह 10% कम में खरीदे और 15 रुपए कम में बेचे तो 30% का लाभ होता है, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, फिर वही कहानी है भाई। यदि वह क्या करती है भाई, 100 रुपए की कोई चीज खरीद के लेके आती है और 20% के लाभ पे बेचती है, ठीक, 100 की चीज कितने में बेच रही है 120 में, 20% के लाभ पर मतलब 120 में बेच रही है, यही बात है। 10% कम में खरीदे, 10% जब कम में खरीदेगी 10%, तो क्या हो जाएगा भाई 90 रुपए की चीज खरीदेगी, 90 रुपए की, 15 रुपए कम में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है, तो इसका 30% निकाल लेते हैं भाई, 30% क्या होगा, 30% का क्या होता है लाभ होता है, तो 9 तारीख 27, मतलब 90 की चीज 27 रुपए बढ़ाकर बेचेगी, तो कितना हुआ भाई 117, कितना हुआ 117। पहले बेच रही थी ये देखो ये सीपी है भाई, ये सीपी है और ये क्या है एसपी है। पहले सेल कर रही थी किसी चीज को 120 रुपए में, अब कितने का बेच रही है, अब कितने का बेच रही है 117 रुपए में, कितने का बेच रही है 117 में। पहले 120 में बेचती थी, अब कितने में बेच रही है 117 में। कितना कम बेच रही है, 3 रुपए कम बेच रही है, लेकिन क्वेश्चन में करा कि नहीं 3 रुपए नहीं 15 रुपए कम, तो इसी 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, 3 की वैल्यू 15, कितने गुना 5 गुना। तो हमसे क्या पूछा है, सीपी पूछा है, तो हम इसको भी 5 गुना कर देते हैं भाई, 5 गुना इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, कॉस्ट प्राइस कितनी निकल कर आएगी 500, कितना निकल कर आए भाई 500, ठीक। ऐसे हम करेंगे। अब क्या दिया है, टाइप चेंज हो गई, टाइप क्या है भाई, टाइप टाइप क्या भाई एसपी इक्वल, मतलब क्या हो भाई सेलिंग प्राइस क्या हो बराबर हो, इक्वल हो, सेलिंग प्राइस बराबर हो। अब इसका मतलब क्या है भाई सेलिंग प्राइस बराबर का मतलब, जैसे जैसे मान लो कि आपने 2 वस्तु खरीदी, क्या 2 वस्तु, आपने एक चीज खरीदा भाई 50 रुपए का, ठीक, 50 रुपए खरीदा, और एक वस्तु आपने खरीदा 60 रुपए, ठीक, कितने का 60 रुपए का। आपने कोई चीज सीपी खरीदा भाई कितने का 50 का, और ये पहली वस्तु है मान लो, ये दूसरी वस्तु। सेलिंग प्राइस इक्वल का मतलब क्या होता है, आपने 50 रुपए का खरीदा, 2 वस्तु खरीदी, एक 50 का एक 60 का, आप क्या करते हो भाई, अब आप क्या करोगे यहां पे, पचास रुपए के आप खरीदे और एक 60 रुपए की खरीदे चीज, तो अब इसको मतलब दोनों की जो सेलिंग रहेगी बराबर पे बेचना है इसको। अब जैसे आप क्या कर सकते हो, अब 50 की चीज
50 की चीज आप कितने बेच रहे हो, मान लो कि आप दोनों बेच दिए इसको कितने में, हाँ दोनों बेच दिए, मान लो कि आप 55 रुपए में, ठीक। आप ये जो एसपी है सेलिंग प्राइस, आप मान लो कि इसको भी 55 में बेच दिए और इसको भी 55 में बेच दिए, ठीक। सेल कर दिया आप पहली वस्तु को भी 55 रुपए में और दूसरे वस्तु को भी 55 रुपए में। तो इस मामले में आपका क्या हुआ भाई, इस मामले में आपका क्या हुआ बताओ। इस पे तो प्रॉफिट हुआ, 50 की चीज आपने 55 की बेचे तो इस पे प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पे 60 की चीज आपने 55 में बेचा तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। बताओ सही बात है कि नहीं। लेकिन क्या भाई, आप 50 रुपए दो वस्तु, एक वस्तु आपने 50 का खरीद के लेके आए और दूसरी वस्तु भी आप दूसरी वस्तु आप 60 रुपए खरीद के लेके आए, सीपी अलग अलग है, ये पहले के 50 रुपए दूसरे के 60 रुपए, लेकिन दोनों उठा के बेच दिए आप कितने में, 55 रुपए में। इस पे क्या हो गया, आपका लॉस हो गया, इस पे प्रॉफिट हो गया, इस पे क्या हो गया, लॉस हो गया। ऐसा केस बन सकता है कि आप पे सेलिंग प्राइस समान है, दोनों चीज आप 55 का बेच दे, 55 इसको भी बेचे 55 इसको भी बेचे, सेलिंग प्राइस तो समान है लेकिन इस पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस हो रहा है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लो वही है भाई, दूसरा केस क्या हो सकता है, वही मान लो कि 50 रुपए की एक वस्तु खरीदे और दूसरी 60 रुपए की खरीदे। अब क्या किया, आप उठा के 70 रुपए में बेच दिए इसको, 70 रुपए में आप बेच दिए, तब क्या हुआ भाई, 70 रुपए बेचे तो इस पे भी प्रॉफिट हो रहा है आपका, इस पे भी आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इस केस में दोनों प्रॉफिट हुआ कि नहीं, बताओ। पहला केस, दूसरा केस और ये तीसरा केस। मान लो कि आप वही 50 रुपए की चीज लाए और 60 रुपए की लाए, अब क्या किए, 45 रुपए में बेच दिए आप, कितने में, 45 रुपए में बेच दिए, तो इस पे भी क्या हुआ, लॉस हो गया, और इस पे भी क्या हुआ, आपका लॉस हो गया, दोनों मामले में लॉस हुआ। तीन केस बनते हैं इसमें, या तो एक पे प्रॉफिट, या तो एक पे प्रॉफिट हो एक पे लॉस हो, या क्या हो, दोनों पे प्रॉफिट हो या दोनों पे लॉस हो। देखो वही चीज आपने, लेकिन सेलिंग प्राइस देखो समान है कि नहीं, यहाँ पे आप क्या किए भाई, पहले दो चीज खरीद के लेके आए, एक 50 रुपए की एक 60 रुपए की, आप ये वाली भी 55 रुपए की बेचे, ये वाली भी आप दूसरी भी 55 रुपए की बेचे, तो इस पे क्या हुआ फायदा, इस पे क्या हुआ नुकसान। देखो ये 5 रुपए ज्यादा में बेचे और ये 5 रुपए कम में बेचे, तो इस पे एक पे प्रॉफिट हुआ एक पे लॉस हुआ, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है, सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे एक चीज लाए आप 50 रुपए की और एक लाए 60 रुपए की, 50 वाली 70 की बेचे और 60 वाली भी 70 की बेचे, तो इस पे भी प्रॉफिट हो गया आपका और इस पे भी प्रॉफिट हो गया आपका, दोनों में प्रॉफिट हो गया, इस पे 20 रुपए का इस पे 10 रुपए का। और एक तीसरी केस क्या बनी, आपने 50 रुपए की चीज बेच दी 45 में और 60 वाली भी 45 में, इस पे आपका 5 रुपए का लॉस हो गया और इस पे आपका 15 रुपए का लॉस हुआ। तो क्या केस, तीन केस बनती है, जब क्या भाई इक्वल एसपी क्या हो, जब सेलिंग प्राइस क्या हो, सेलिंग प्राइस इक्वल हो, तो तीन केस बनेगी, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस हो सकता है, या तो दोनों पे प्रॉफिट हो सकता है या तो दोनों पे लॉस हो सकता है, लेकिन देखो सेलिंग प्राइस सबकी क्या थी, समान थी। ठीक, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हम क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, एक आदमी दो वस्तुओं को बेचता है तथा प्रत्येक को, एक आदमी दो वस्तुओं को बेचता है तथा प्रत्येक को कितने बेचता है, 550 में बेचता है। उसे पहली वस्तु पर क्या करा है, उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% का क्या होता है, हानि होती है। पूरी लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक, अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन है, इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है भाई, पहले मैं ट्रिक बता देता हूं। जब क्या मामला हो, जब मामला हो कि सेलिंग प्राइस इक्वल, अब देखो इसका उत्तर एग्जामिनर क्या पूछा है, पूरी लेन देन में कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई, एग्जामिनर परसेंटेज में पूछ रहा है। उत्तर तो इस एग्जैक्ट डाटा का कोई मतलब नहीं है। ठीक, एग्जैक्ट डाटा का कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर पूछ रहा है क्या भाई, उत्तर प्रतिशत में चाह रहा है, तो एक्चुअल डाटा का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए ट्रिक क्या है, देखो यहां पे क्या है कि भाई पहली वस्तु 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 20% हानि पर। ठीक, अब क्या हो भाई, और क्या है, कह कि एक आदमी दो वस्तुओं को बेचता है, प्रत्येक को 550 में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल हो। तो इसका मतलब जब क्या हो भाई, जब सेलिंग प्राइस क्या हो, एसपी, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी क्या हो, एसपी क्या हो, इक्वल हो। जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो भाई, सेलिंग प्राइस दोनों के इक्वल हो, बराबर हो।
और ये देखो 20% का लाभ और 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। और क्या भाई, लॉस परसेंटेज बराबर हो प्रॉफिट परसेंट, तब की बात है। ठीक, मैंने क्या बोला कि जब क्या मामला हो, ये वाला ट्रिक, ट्रिक मैंने क्या लिखाया कि तभी यूज करेंगे, हर जगह यूज नहीं कर पाएंगे। ट्रिक क्या है कि जब एसपी क्या हो, बराबर हो, देखो दोनों वस्तु 550 में बेचेगी, पहले भी 550 में, दूसरे भी 550 में, तो क्या इसका मतलब इससे क्या पता चला कि जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य बराबर है दोनों का। और दूसरा केस, 20% का लाभ हो रहा है, एक पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हो रही है, लॉस परसेंटेज बराबर हो किसके, प्रॉफिट परसेंट के। तब हम ट्रिक क्या यूज करेंगे, तब हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे भाई, 20% देखो प्रॉफिट हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट। तो हमें क्या, पूरी लेन देन में, अब पूरी लेन देन में जब ऐसा मामला रहता है, तो ऐसे मामले में हमेशा हमेशा ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है, याद रहे। इस जब ऐसी केस बनेगी, तो इस ऐसे केस में हमेशा क्या होगा भाई, लॉस होगा। ठीक, हमेशा लॉस होगा। जब क्या हो, सेलिंग प्राइस इक्वल हो और प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या हो, बराबर हो, जितना लॉस उतना प्रॉफिट, तो हमेशा लॉस होता है। तो हम क्या लिखेंगे ऐसा, तो ट्रिक इसके लिए मैंने क्या बताया भाई, ट्रिक क्या रहेगा, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, 20 जो परसेंटेज है ना, 20-20, तो आप लिखोगे 20 गुणे 20 बटा में 100, 20 गुणे 20 बटा में 100 कितना आ जाएगा भाई, जीरो से जीरो कट गया, कितना आएगा, 2 दूना 4%। अभी 4% का क्या है, मैंने हमेशा बताया कि हमेशा ये लॉस होगा, चार हमेशा लॉस होगा, तो क्या आ जाएगा भाई, 4% का क्या हो जाएगा, लॉस, 4%, ये देखो 4% का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक, ये ट्रिक है कि भाई जब क्या हो, सेलिंग प्राइस इक्वल हो और लॉस परसेंट बराबर हो प्रॉफिट परसेंट के, तो हम डायरेक्ट खाली लिखेंगे, ये देखो 20 है, 20 गुणे 20 बटा में 100, डायरेक्ट कितना है, जो 4%, तो हमेशा लॉस आएगा, हमेशा हानि होगी। जब ऐसा केस रहे बनता है, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी। अब ये केवल ट्रिक इसी पे काम करेगी, किस पे, जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या हो, बराबर हो। एक एक वस्तु पे जितना प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वस्तु पर उतना ही परसेंट नुकसान होगा। तो ये ट्रिक केवल इस पे काम करेगी, बाकी और किसी पर नहीं करेगी, ये याद रहे। क्योंकि भाई लोग क्वेश्चन देखते हैं और देखने के बाद ये ट्रिक हर जगह यूज कर देते हैं। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं, यहाँ पे क्रय मूल्य भी दिया रहेगा, तब भी लोग ये ट्रिक यूज कर देते हैं। तो आपसे ध्यान में रखना कि तब यूज करेंगे जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो और लॉस प्रॉफिट क्या हो, बराबर हो। अब देखो क्या करेंगे भाई, 20% का अब सीपी, सीपी और एसपी, सीपी और एसपी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5। तो कह रहा कि भाई उससे पहली वस्तु पर 20% का लाभ, तो इसका मतलब कि भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गई, 1/5। तो इसका मतलब कोई चीज 5 की खरीदा है और 6 की बेच दिया, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, ये पहली वस्तु है। दूसरी वस्तु पे क्या हुआ भाई, दूसरी वस्तु पे क्या हुआ, दूसरी वस्तु पर 20% का क्या हुआ, हानि हुई है। तो मतलब अब हानि हुई, तो 5 की चीज किसमें बेच रहा है, 5 की चीज 4 में बेच रहा है। भाई अभी देखो, जब प्रॉफिट था तो 5 की चीज किसमें बेचा, यहाँ पे मैं प्लस लिख लेता हूँ, 5 की चीज 6 में, और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है, तो मतलब 1/5 मतलब माइनस, 5 की चीज 4 में, 5 की चीज 4 में बेच रहा है। लेकिन क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो इक्वल है नहीं, तो हम इक्वल बनाएंगे। जब भाई इक्वल, क्या रेशियो निकल कर आया, 5 की चीज 6 में बिक रही है और 5 की चीज 4 में बिक रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है, एसपी क्या है, इक्वल है दोनों का, दोनों वस्तु का एसपी इक्वल है। तो यहाँ तो भाई 4 है, यहाँ तो 6 है, तो हम इसको बराबर बनाएंगे। कैसे बराबर बनाएंगे, इसमें गुणा करेंगे 2 का, और इसमें गुणा करेंगे 2 का, करेंगे 12 हो जाएगा, तो इसमें करेंगे भाई 3 का, 3 का करेंगे गुणा। देखो 2 से गुणा करेंगे, 2 छक्का 12, 3 चौको 12। अब जब बराबर करेंगे तो ये सारे केस में बराबर होगा। अब क्या हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, दोनों में गुणा होगा, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और 3 चौको 12, ये मामला निकल कर आया। अब देखो क्या हुआ भाई, यहाँ पे ये क्या है, सीपी, ये क्या है, एसपी। कितना भाई, दोनों का अगर जोड़े तो कितना मिला, दोनों चीज आपने कितने में खरीद के लेकर आया, 10, 15, 25 रुपए में खरीद के लेकर आया, और बेचे आप कितने में, 12, 12 दूना 24। ठीक, यही हुआ, निकल कर आया कि आपने दोनों वस्तुओं को खरीद के लेके आया 25 रुपए में,
और दोनों को बेच दिया किसने में 24 रुपए में। तो आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ भाई? 1 रुपए का। बताओ, 1 रुपए का लॉस हुआ। अबे 1 रुपए का जो लॉस हुआ, लॉस परसेंट तो हम निकालेंगे। तो कितने का हुआ? 1 रुपए का लॉस हुआ कितने पे? 25 पे, गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 4%। 4% का क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक। अब देखो क्या है भाई, अब ये ट्रिक केवल इसी में काम करेगी। और ये वाला जो तरीका है, मेथड 2 जो है, मेथड 2 ये सब में काम करेगा। किसमें? सब में। ये तरीका सब में काम करेगा, ये हर जगह यूज होगा। ये वाला मेथड हर जगह यूज हो जाएगा, लेकिन ये वाला मेथड केवल इसी जगह यूज होगा जहां पे एसपी इक्वल हो और लॉस बराबर हो प्रॉफिट के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है? कह रहा है एक आदमी 2 वस्तुओं को खरीदता है तथा प्रत्येक को एक ही कीमत 600 रुपए में खरीदता है। अब देखो यहां पे एक आदमी 2 वस्तुओं को खरीदता है तथा प्रत्येक को एक ही कीमत पर क्या करता है? खरीदता है। उसे पहली वस्तु पर 30% का लाभ तथा दूसरी पर 30% की हानि हो गई। पहली पर 30% का लाभ, देखो पहली पर 30% का लाभ और दूसरे पर 30% की हानि। पूरी लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो क्या हुआ भाई, मैं यही बताया कि जब एग्जामिनर उत्तर परसेंटेज में पूछ रहा हो तो इस डाटा का कोई रोल नहीं। ये डाटा केवल ये है, ये बताने के लिए कि प्रत्येक वस्तु को, इस डाटा को बस 600 का मतलब ये है कि प्रत्येक वस्तु को 600 रुपए में खरीदी गई है। मतलब इसका देने का मतलब ये है कि जो सीपी है दोनों का सीपी बराबर है। अब कितने लोग क्या करते हैं भाई, स्टूडेंट ये देखते नहीं है, बस देखे कि भाई 30% डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, 30 गुणे 30 बटा में 100 ऐसे काट देंगे, कहेंगे भाई 9% का क्या हुआ? 9% का हानि हो गया, लॉस हो गया, और 9 पे उत्तर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा भाई? आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? कि मैंने अभी बताया था, इससे पहले मैं बताया था कब ये यूज करना है, जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो। मैंने क्या बताया था? जब देखो सेलिंग प्राइस इक्वल हो और प्रॉफिट लॉस परसेंट बराबर हो। यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या करा कि 600 रुपए में खरीदता है ना भाई, एक आदमी 2 वस्तुओं को खरीदता है। यहाँ पे सीपी बराबर है ना कि एसपी। समझ में आई बात? तो ये ट्रिक नहीं यूज करेंगे। अब कौन से मेथड से जाएंगे? सेकंड वाले मेथड से। 30% का लाभ, 30% की हानि। तो देखते भाई क्या मामला निकल कर आएगा। 30% का लाभ, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 बटा में 10। ठीक। तो पहले पे लाभ हो रहा है, इसका मतलब 10 की चीज किसमें बेच रहा है भाई? 10 की चीज बेचेगा 13 में। ठीक। 10 की चीज 13 में। अब दूसरे पे क्या हो रहा है भाई? दूसरे पे 30% की हानि हो रही है, इसका मतलब कि 10 की चीज, अब यहां पे घटा के लिखेंगे, 10 की चीज, 10 में से 3 गया 7। यही है, ये सीपी है और ये क्या है भाई? एसपी। यही मामला है ना। बताओ, 10 की चीज बेचा 13 में और 10 की चीज बेचा 7 में। अब देखो क्या पूछा, करा कि भाई प्रत्येक को 600 रुपए में खरीदता है। समझ में आई बात? प्रत्येक को, ये पहली वस्तु को 30% लाभ पर तथा दूसरी को 30% हानि पर बेचता है, सेल करता है। पूरी लेन देन में लाभ या हानि। अब देखो ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। पहले सामान 10 की लाया 13 में बेच दिया, दूसरी 10 की लाया 7 में बेचा, नुकसान पर। तो यहाँ पे सीपी बराबर है ना, दोनों का करा सीपी बराबर है, सेलिंग प्राइस, अरे सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर है। तो यहाँ पर भी तो बराबर है। 10 पहली बार 10 में खरीदा, दूसरी भी 10 में खरीदा। टोटल कितने की पड़ी? 10, दोनों वस्तु 10 10 20 में। 20 रुपए की खरीदा और बेचा कितने में भाई? इसको 20 रुपए का बेचा भी। बताओ 13 7 20, तो क्या हो जाएगा भाई? 20 रुपए की आप कोई चीज क्या किए, 20 रुपए का खरीदे और 20 रुपए का बेच देंगे, तो क्या होगा? जितने का खरीदेंगे उतने का बेच देंगे, क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या होगा भाई? नो प्रॉफिट नो लॉस। यही होगा ना भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो क्या हो जाएगा इसमें में से? नन। अब देखो आप उत्तर क्या लगा रहे थे, अगर एसपी समझ लेते आप, अगर आप पहले जैसा क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं उसको, तो आप 9% पे ट्रिक कर देते कि नहीं। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ ना, तो कोई फायदा हुआ। 20 की चीज लाया और 20 की बेच ही दिया। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है? कहा कि एक व्यक्ति 2 घड़ी 960 में खरीदता है। अब इस बार भाई क्या है, इस बार नहीं क्या कि प्रत्येक घड़ी को 960 में खरीदता है,
इस बार देखो, इस बार ये बात नहीं बोला कि प्रत्येक को 260 रुपए। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक को एक ही कीमत 600 रुपए में खरीदता है, मतलब हर एक घड़ी 600 रुपए की खरीदता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति दो घड़ियां 960 रुपए में खरीदता है, मतलब दोनों को 960 रुपए में खरीदा। कह रहा कि यह एक घड़ी को 20% की हानि तथा दूसरी घड़ी को 60% लाभ पर बेचता है। ठीक, अब क्या भाई, सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। पहली घड़ी को 20% की हानि तथा दूसरी घड़ी को 60% लाभ पर बेचता है, और इसे मालूम होता है कि दोनों घड़ियों को एक ही मूल्य पर बेचा गया। ठीक, अब क्या दिया भाई, एक घड़ी को 20% हानि तथा दूसरी घड़ी को 60% लाभ पर बेचता है, और उसे मालूम हुआ कि दोनों घड़ियों को एक ही मूल्य पर बेचा, तो दोनों घड़ियों की कीमत निकालें। ठीक, दोनों घड़ियों की कीमत निकालें। अब क्या क्या भाई कि ये बात बोल रहा है कि जो दोनों घड़ियों को एक ही मूल्य पर बेचा, तो इसका मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। यहाँ पे क्या है, एसपी क्या है, एसपी क्या है, एसपी इक्वल है, एसपी क्या है, दोनों का बराबर, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है ना। तो अब इसको कैसे निकालेंगे भाई, देख, अब माने कि भाई दोनों घड़ी कितने में लेकर आया खरीद के, 960 रुपए में। ठीक, 960 रुपए में खरीद के लेकर आया दोनों को। अब फर्स्ट को क्या किया, देखो, अब पहली घड़ी, मान लो कि पहली घड़ी का जो सीपी1 हम लिख लेते हैं। ठीक, ये सीपी1 और सीपी2 कॉस्ट प्राइस है। ठीक, पहली घड़ी की सीपी1 सीपी2 में खरीदा। अब क्या हुआ, यहाँ पे पहले को 20% हानि पर तथा दूसरे को 60% लाभ पर। अब भाई जो जो लाभ हानि पे बेचा जाता है सीपी पर ही चेक किया जाता है ना, सीपी पर ही बेचा जाता है, कॉस्ट प्राइस पर ना। मतलब 100 रुपए की चीज लाया तो उसने 80 का बेच दिया, 100 रुपए की चीज लाया 80 पे बेच दिया, 60 रुपए, और 100 रुपए की चीज लाया लाभ पर बेचा तो 160 रुपए की बेच दिया। तो सीपी पर ही काउंट होता है ना भाई। तो सीपी का भाई क्या हो जाएगा गुड़े, बेचा कितने, 20% हानि पर, तो इसका मतलब सीपी के 20% हानि पर बेचा, मतलब 80% पर बेचा। ठीक, दूसरी घड़ी को 60% लाभ पर बेचा, तो इसका मतलब सीपी से 60% बढ़ाकर 160% पर बेचा। ठीक, और क्या है भाई, अब इस मामले में जब बेच दिया, अब ये सेलिंग प्राइस हो गई ना, और यहाँ पे क्या दिया है कि सेलिंग प्राइस इक्वल है। अब ये भाई सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है, बस आ गया, अब हमारा उत्तर आ जाएगा भाई। सीपी से 80% और सीपी से 160% पर बेचा, 60% बढ़ाकर यहाँ पे 20% कम करके, तो सीपी पर ही काउंट होगा ना। लास्ट में बेचने के बाद क्या हुआ, ये तो इक्वल हो गया ना सेलिंग प्राइस। यहाँ पे दिया है कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर है, तो बराबर हम कर दिए। तो अब क्या हो जाएगा भाई, अब इसको अगर हम काटेंगे, कैसे काटें इसको, अगर हम काट रहे हैं परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा। 20, अगर देखो 8 दूना 16, 8 80 दूना 160, 80 दूना 160, तो क्या रेशियो बनेगा, सीपी1 अनुपात सीपी2 का रेशियो क्या बना भाई, 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा। ठीक, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी यहां पे बनी, पहली घड़ी हमारे हिसाब से 2 रुपए की खरीदी गई थी और दूसरी घड़ी 1 रुपए की खरीदी गई थी। टोटल कितना हुआ, 2 1 3, कितना हुआ, 2 1 3। अब 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया भाई, 960। 3 की वैल्यू कितना दिया है, 3 की वैल्यू, इस 3 की वैल्यू कितना दिया है बताओ, 960 रुपए दिया। 3 की वैल्यू कितना दिया है, 960, कितने गुना है, बस ये चेक कर लेंगे, 3 तरीका 9 और 3 दूना 6, 320 गुना है। कितने गुना है, 320 गुना है। तो दोनों की, यही पूछा, दोनों घड़ियों की कीमत निकालें। देखो ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल कर आया है ना, तो 320, इसमें भी 320 का गुणा करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 320, और इसमें गुणा करेंगे भाई 320 का, तो ये कितना बनेगा, 32 दूना 64। ठीक, तो पहले कितने के, 660 रुपए और 320 रुपए, ये हो जाएगा आंसर कितना, 640 और 320, 640 और 320, दोनों की कीमत आ गई 640 और 320। ठीक, इस तरीके से हम करेंगे। अगर मान लो हम पहले मेथड से जाते तो क्या करते हैं, देखो, और जो एक मेथड और बताए थे, अगर उससे जाते तो हम क्या करते भाई, देखो, देखो, अब हम देखते हैं भाई 20% की हानि पर तथा दूसरी को
पहले को 20% हानि पर तथा दूसरी को 60% लाभ पर। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5। लेकिन ये कितना हानि पर बेचा है। और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। 3/5 ये क्या है? प्रॉफिट पर बेचा। तो हम लिख लेते भाई सीपी और एसपी। सीपी और एसपी। पहले को बेचा 20%, मतलब 20% हानि पर, मतलब 5 की चीज कितनी बेचा? 4 में बेचा। अब दूसरी को भाई 5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। इस लाभ पर बेचा तो 5 की चीज 8 में बेच दिया। तो 5 की चीज किस में बेचा भाई? 5 की चीज 8 में बेचा। ठीक, यही चीज है, 5 की चीज 8 पे बेचा। और यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों घड़ियों की कीमत निकाले। और बोला है कि बाद और उसे पता मालूम होता है कि दोनों घड़ियों की एक ही मूल्य पर बेचा गया। सेलिंग प्राइस बराबर है, तो इसको हम बराबर करेंगे। अब भाई सेलिंग प्राइस हमें बराबर करना है। जब सेलिंग प्राइस हमको बराबर करना है तो ये 8 है, 4 है, बराबर है नहीं, तो इसको भी क्या बनाएंगे? 8 बना देंगे। 2 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 2 का गुणा करेंगे, ये कितना आएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? 8। ये 10, ये 8, और ये तो भाई हमको केवल सेलिंग प्राइस बराबर करना है। ये क्या हो जाएगा? 5 और 8। ठीक, ये अब क्या निकल कर आया भाई? ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। तो अब क्या है? सीपी, देखो ये सीपी पहले का सीपी या दूसरे का सीपी? सीपी 1 अनुपात सीपी 2। कितना है भाई? इसका 10 है पहले का, और इसका कितना है? 5। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो क्या बनेगा भाई? काटेंगे तो 2:3। 2:3 नहीं, 2:1। कितना निकल कर आया? 2:1। अब 2:1 की वैल्यू कितनी है भाई? 2 कितना हुआ? 3 आया। अब इसे 3 की वैल्यू कितना दिया है? 3 की वैल्यू कितना दिया है? 960। कितने गुना है? 3 3 का 9, 3 गुना 6, 320 गुना है। तो इसको भी कर देंगे भाई 320, और इसको भी कर देंगे गुणे 320। तो ये कितना निकल कर आएगा? ये 640, और ये कितना निकल कर आएगा भाई? 320। ऐसे भी हम निकाल लेंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इस तरीके से मैंने बोला ना कि ये वाला तरीका सब में काम करेगा। तो दोनों मेथड से आप जा सकते हो, मर्जी आपकी। क्वेश्चन नंबर 35। हाँ, तो क्या दिया भाई? कह रहा कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं, क्या दिया है? कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली 15% हानि पर तथा दूसरी 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है। यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। कह रहा है यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है। ठीक, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है। यदि प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, चलो भाई देखते हैं फिर क्या दिया है क्वेश्चन में। 15% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब कोई चीज भाई हम लिख लेते हैं रेशियो सीपी और एसपी का। सीपी और एसपी का क्या कर रहा है? पहली वस्तु को 15% की हानि पर बेच रहा है। मतलब 100 की चीज अगर कोई ला रहा है खरीद कर, तो 100 की चीज कितने में बेच रहा है भाई? 100 की चीज 115 में बेच रहा है। 100 की चीज 115 में बेच रहा है। ठीक, नहीं हानि पर बेच रहा है ना, तो हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेचेगा भाई? 100 की चीज 85 में, बताओ 85 में बेचेगा। दूसरी वस्तु 19% लाभ पर बेचता है। दूसरी चीज 19% लाभ पर, इसका मतलब कि 100 रुपए की जो चीज है उसको बेच रहा है 119 में बेच रहा है। ठीक, 119 में बेच रहा है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है। मतलब सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल है। जो एसपी क्या है भाई? एसपी क्या है? इक्वल है। सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल है। तो अब इसको क्या करना है भाई? इक्वल करना है। इक्वल सेलिंग प्राइस कैसे होगा? सेलिंग प्राइस इक्वल, बताओ। इसको करना है सेलिंग प्राइस को इक्वल। ठीक है। चलो
सेलिंग प्राइस इक्वल 70 25 85। अच्छा, इसको रेशियो अगर हम और बना लें, छोटा कर लें, 15% हानि पर 15% बराबर क्या हो जाएगा भाई, 3/20। 15% का क्या हो जाएगा, देखो 15% का 15% बराबर कितना होगा, 3/20। 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/20। हानि पर बेचा है तो 20 की चीज कितने में बेच रहा है भाई, 20 की चीज 70 में। 20 की चीज कितने में बेच दिया, 70 में बेच दिया। अब सही है। अब हमको करना है इक्वल, किसको, सेलिंग प्राइस, क्योंकि करा कि दोनों के सेलिंग प्राइस समान है। तो इसमें कितने का गुणा करें भाई, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। तो इसमें हम गुणा करेंगे भाई किसका, 7। जब 7 का गुणा कर दिए, ये देखो पहली वस्तु है और ये दूसरी, 7 का गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 140, और 17 सत्ते 119, और ये क्या है भाई 100 और 119। देखो हो गया ना, सेलिंग प्राइस बराबर, सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। करा कि इस प्रक्रिया में 90 रुपए की हानि होती है। देखो कितना बन रहा है भाई, यहाँ पे कितना बना, दोनों को जोड़े हम तो कितना बन रहा है भाई, 240। कितना बन रहा है, 240, और यहाँ पे 238। 238। यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है भाई, लॉस कितने का हो रहा है बताओ, लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है भाई 2 रुपए का, लॉस हो रहा है 2 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में लॉस कितने का हो रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पे नुकसान हो रहा है कितने का, यहाँ पे नुकसान हो रहा है 2 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 90 रुपए की हानि हो रही है, यहाँ पे 2 रुपए का, क्वेश्चन में 90 की हानि हो रही है। कितने गुना है भाई, 45 गुना, 45 गुना, ठीक। तो 45 गुना, अब देखो ये पहली वस्तु का सीपी है और ये दूसरी वस्तु का सीपी है, ठीक। ये पहले वस्तु का सीपी, ये दूसरी वस्तु का सीपी। और ये पूछा कि भाई करा कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, दूसरी वस्तु का, तो इसको भी 45 गुना कर देते हैं, इसको, इसको, यही दूसरी वस्तु का सीपी है ना भाई, दूसरी वस्तु का सीपी, इसको कर देंगे कितना, 45 गुना, 45 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4500। ये हो जाएगा आंसर हमारा कितना, 4500, ठीक। और ये तरीका क्या है भाई, हमेशा काम करेगा, हर एक क्वेश्चन में काम करेगा। क्या करना है, जो बराबर करना है बस उसी को इक्वल कर लेना है, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है, कह रहा यदि एक थोक व्यापारी अपना लाभ, यदि एक थोक व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है, देखो किस पे, यदि एक थोक व्यापारी अपना लाभ जो है किस पे करता है भाई, अपना लाभ, अपना लाभ विक्रय मूल्य पे ज्ञात करता है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे नहीं, विक्रय मूल्य पर, सीपी पर अनुमानित करता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। तो वास्तविक लाभ किस पे क्या काउंट किया जाता है, जो वास्तविक लाभ है ना भाई, वास्तविक लाभ, जो वास्तविक लाभ है किस पे काउंट किया जाता है, वास्तविक लाभ सीपी पर, क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन ये क्या कर लिया, विक्रय मूल्य पे कर लिया। तो हम देखते हैं भाई विक्रय मूल्य 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5। तो ये कह रहा है कि अपना वास्तविक लाभ विक्रय मूल्य पर, एसपी पर काउंट कर लिया। तो ये क्या हो गया भाई, 5 क्या हो गया, अब ये सीपी नहीं मानेंगे, 5 को क्या मानेंगे हम, एसपी, और ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो एसपी पर अपना लाभ चेक कर रहा है, सीपी पर नहीं चेक किया, किस पे, एसपी पर। जब यहाँ पे बोलेगा कि विक्रय मूल्य पर चेक करता है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, अब सीपी नहीं रहेगी, ये सेलिंग एसपी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस पर इतना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो ये एसपी कितना है, 5 रुपए, एसपी कितना है, 5 रुपए। और इस पे क्या किया भाई, और तो सीपी क्या बनेगा इस पे बताओ, सीपी क्या हो जाएगा। इसका मतलब कि जब सेलिंग प्राइस 5 रुपए है और इस पे क्या हो रहा है, इसका प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 रुपए का, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब जब 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये चीज कितने की रहेगी भाई, सेलिंग प्राइस 5 रुपए है। आप कोई चीज, हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप कोई चीज 5 रुपए के बेच दिए, आपको उस पर 1 रुपए का फायदा हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना, 5 रुपए बेच दिए, 1 रुपए का फायदा हुआ। तो इसका मतलब सीपी कितने का रहा होगा भाई, 4 रुपए का, बताओ, सीपी 4 रहा होगा ना, तभी देखो एसपी कितना निकल कर आया, 5, और इस पे 1 रुपए का फायदा हुआ है, तो सीपी 4 रहा होगा, तभी इस पे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो अब क्या प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट परसेंट
4 पर, अब हम निकालेंगे 4 पर कितने का फायदा, 1 रुपए का, गुणे 100 बराबर कितना आया, 25%। ऐसे हम निकालेंगे। ठीक भाई, आपका एसपी 5 रुपए था, यहाँ पे 5 रुपए, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, 4 रुपए। तो 4 पर अब जाके क्या हो जाएगा भाई, ये वास्तविक लाभ। वैसे देखो कितना चेक किया था, जब एसपी पर चेक किया था, एसपी पर सेलिंग प्राइस पर, जब सेलिंग प्राइस पर चेक किया तो 20% का लाभ हुआ, लेकिन जब सीपी पर चेक हुआ तो कितना फायदा हुआ, 25% का। ठीक, इसी को कहते हैं, जब वास्तविक लाभ पूछेगा तो आपको सीपी पर चेक करना होगा, बस बात इतनी सी है। करा यदि एक थोक व्यापारी अपनी हानि विक्रय मूल्य पर, करा अपनी हानि विक्रय मूल्य पर 25% अनुमानित करता है, तो उसका वास्तविक हानि, तो हम किस पे वास्तविक, सीपी पर चेक करेंगे, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, किस पर चेक करेंगे, वास्तविक लाभ या हानि, सीपी पर। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। इस पे हानि हुई है, लेकिन किस पे चेक किया, एसपी पर, तो अब इसको एसपी मानेंगे, एसपी मानेंगे। ये लॉस हुआ है उसका, ठीक, लॉस हुआ है। तो एक बात बताओ, ये एसपी कितना निकल कर आया, एसपी 4 रुपए निकल कर आया, और ये चीज 4 रुपए की जब बेचे आप, तो आपका इसमें लॉस हुआ है ना एक का, तो इसका मतलब सीपी कितने का रहा होगा, सीपी कितना रहा होगा भाई, 1 रुपए का लॉस हुआ है तो सीपी 5 रहा होगा ना भाई, बताओ, तभी ना सीपी 5 रहा होगा, तभी नहीं ये जो है कि 1 रुपए का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब 5 की चीज आप 4 में बेचे होंगे, तभी तो आपका 1 रुपए का नुकसान हुआ होगा ना। तो अब हमें लॉस परसेंट चेक करना है, तो हम क्या चेक करेंगे, 5 पर 1 रुपए की हानि हो रही है, गुणे 100 बराबर कितना जाएगा, 20%। कितना आएगा भाई, 20%। ऐसे हम करेंगे। ठीक, कितना आया, 20%। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है, ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। ठीक, ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है, जबकि बी क्रय मूल्य पर जोड़ता है। ए को 25% का लाभ तथा बी को 15%, और उनके लाभों में कितने का अंतर है भाई, 275 रुपए का अंतर है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इसमें क्या भाई, विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कहने का है कि विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे एसपी इक्वल है, यही बोलना चाह रहा है कि सेलिंग प्राइस, अब यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन क्या इसमें क्वेश्चन में दिया है भाई, जो सेलिंग प्राइस है एसपी है, एसपी दोनों का क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक, एसपी क्या है, दोनों इक्वल है। क्वेश्चन में नहीं लिखा है सेलिंग प्राइस, लेकिन क्या है, एसपी क्या है, इक्वल है। अब देखो ऐसा कैसे करेंगे इसको, करा कि ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है तथा बी क्रय मूल्य पर। ठीक, तो अगर ए की बात हम करें, ए की अगर हम बात कर रहे हैं, ए क्या कर रहा है भाई, ए को 25% लाभ होता है, लेकिन किस पर, ए को, ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पर, लेकिन ये 25 पर विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1/4, 1/4। तो लेकिन ये विक्रय मूल्य पर ना, तो ये एसपी हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक, प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इसके लिए भाई क्या हो जाएगा, एसपी, देखो एसपी कितना बना, एसपी कितना है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस 4 रुपए है, सेलिंग प्राइस 4 रुपए है। ठीक, सेलिंग प्राइस 4 रुपए है, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी बताओ, सेलिंग प्राइस 4 रुपए है और बेचने के बाद 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। देखो करा कि 25% लाभ होता है, 25% के 1/4 होगा, तो 4 जब ये चेक करता है विक्रय मूल्य पर, तो ये 4 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब जब इसको 4 रुपए का प्रॉफिट हो, 4 रुपए के बेचने पर 1 रुपए का फायदा हो रहा है, इसका मतलब वो सामान कितने का खरीदा होगा, 3 का, भाई 3 का खरीदा होगा, तभी 1 रुपए बढ़ाकर बेचा होगा, तभी नहीं 4 रुपए एसपी बना होगा। ठीक, ये हो गया इसका। ए का मामला क्या हुआ भाई, ए का अगर हम चेक करेंगे तो सीपी और एसपी की बात करेंगे, ए का क्या हुआ, 3 से 4, 3 से 4, 3 रुपए की चीज खरीदा और 4 रुपए में बेचा। उसी जगह हम किसकी चेक करेंगे, अब बी की। जब बी का चेक करेंगे तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/20, 3/20। लेकिन बी क्रय मूल्य पर जोड़ता है, तो अब इसके लिए सीपी यही रहेगा, सीपी, और ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, सीपी। अब बी के लिए भाई सीपी तो यही रहेगा ना, करा के क्रय मूल्य पर, बी क्रय मूल्य पर जोड़ता है, तो अब तो बीसी सीपी रहेगा। ठीक, तो ये क्या क्या भाई, 20 की चीज कितने में बेच देगा, 23 में, यही ना। तो इसके लिए सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा भाई, सीपी 20, 3 रुपए प्रॉफिट में बेचेगा तो 23 रुपए हो जाएगा, है कि नहीं। तो बी क्या करता है, बी
20 की चीज किसमें बेचता है? 23 में। 20 की चीज 23 में बेचता है, ठीक। और क्या भाई, मैंने क्या बताया कि एसपी यहाँ पे विक्रय मूल्य समान है, तो वही विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य समान। तो यहाँ पे तो समान है नहीं, ए अपना लाभ क्रय मूल्य पर जोड़ता है, जबकि बी विक्रय, ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पर तथा बी क्रय मूल्य पर जोड़ता है। ए को 25% लाभ होता है, बी को 25%, और उनके लाभों का अंतर इतना है, ठीक। इनके लाभों का अंतर इतना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक। यही दिया है। क्या इक्वल है एसपी, चलो सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल है। तो इसको इक्वल हम बनाते हैं भाई, इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल है, यहाँ पे हम गुणा करेंगे 23 का, और यहाँ पे गुणा करेंगे किसका? 4 का, ठीक। यहाँ पे 23 का 4 का, तो अब क्या हो जाएगा भाई? 23 तिया 69, 69, और 23 चौको कितना हो जाएगा भाई? 23 चौको 52, 4 तिहाई 12 को 2, 4 तिहाई 12 को 2, 4 दूनी 8 है 9, 52 हो गया। ये क्या हो जाएगा? 80, और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, हाँ ये तो 52 ही हो जाएगा ना, ये भी, ठीक। अब देखो सेलिंग प्राइस हम कर दिए बराबर, सेलिंग प्राइस बराबर हो गई। अभी लाभ क्या हुआ भाई? ये ए का मामला है, ये बी का मामला है, ये ए का, ये बी का मामला है। तो यहाँ पे प्रॉफिट देखो, ये क्या है भाई? सीपी, ये क्या है? सीपी है, ये एसपी है। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा दोनों का? इसका प्रॉफिट कितना होगा? ए का प्रॉफिट, ए ने क्या किया? कोई चीज 69 रुपए 69 रुपए खरीद कर 92 रुपए में बेचा, तो इसका प्रॉफिट क्या होगा भाई? इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 69 1 70, 20 3 23 रुपए का प्रॉफिट इसका हो रहा है कि नहीं? एक जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, 70 20 90, 21 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 23 रुपए। यहाँ पे हुआ 23 रुपए का प्रॉफिट। ए का कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 23 रुपए का। और इसका प्रॉफिट 80 रुपए की चीज खरीद कर कितने में बेच रहा है? 92 रुपए में। इसका प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक। 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे अंतर कितने का है? देखो यहाँ पे डिफरेंट कितने का है भाई? इसका प्रॉफिट यहाँ पे कह रहा है ना कि लाभों का अंतर 275 रुपए, लाभों का अंतर 275 रुपए है। तो यहाँ पे लाभ कितना? यहाँ पहले का 23, इसका 12, तो लाभ कितना हुआ भाई? कितना अंतर आया यहाँ पे? 11 रुपए का। बताओ, 11 रुपए का डिफरेंट आया। तो 11 की वैल्यू देखो, 11 की वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में? यहाँ पे अंतर दिया 275 रुपए, 11 की वैल्यू कितनी आई? 275। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, यही आई। क्या बताना है? कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य क्या है भाई? 92, दोनों का देखो विक्रय मूल्य 92, तो 92 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हमें 92 की वैल्यू बताना है, यही विक्रय मूल्य है एक का 92, किसी का भी भाई 92 दोनों का है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल, तो ही पूछ रहा है सेलिंग प्राइस बता दो। 92 की वैल्यू कितना हो जाएगी? अगर 4 से इसमें भाग दें 25, 25 का गुणा करेंगे जब, एक की वैल्यू 25, तो कितना हो जाएगा भाई? 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, कितना आया? 23। 25 का गुणा करेंगे जब इसमें तो कितना आएगा? 23। ये हो गया उत्तर भाई। सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आया? सेलिंग प्राइस निकल कर आया 23। कितना निकल कर आया? 23। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है? एक व्यक्ति मेज और कुर्सी 5,000 रुपए में खरीदता है, ठीक। एक व्यक्ति मेज और कुर्सी 5,000 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति मेज और कुर्सी 5,000 रुपए में खरीदता है, मतलब प्रत्येक का मूल्य नहीं 5,000, मेज और कुर्सी दोनों मिलाकर 5,000 रुपए में खरीदा। वह मेज को 20% के लाभ पर, मेज को 20% के लाभ पर बेच देता है, और कुर्सी को X% लाभ पर, कुर्सी को X% लाभ पर, लाभ मतलब कुर्सी को X% लाभ या हानि पर बेच देता है, लाभ या हानि पर बेचता है। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो, फिर करा कि यदि दोनों के विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो, तो इस प्रक्रिया में न लाभ हुआ और न ही हानि। करा कि इस प्रक्रिया में ना तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई, तो x का मान ज्ञात करें, यही पूछा है। तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब देखो, अब मैंने बार बार बताया कि उत्तर परसेंटेज देखो,
एग्जामिनर उत्तर परसेंटेज में चाहता है तो इस एक्चुअल डाटा का कोई मतलब नहीं है, ठीक। हम केवल 100 मानकर काम अपना कर सकते हैं। अब क्या दिया कि भाई मेज को कितने में बेचा, 20% के लाभ पर बेचता है मेज को, ठीक। चलो हम देखते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। इसका मतलब 5 की चीज इसने कितने में बेचा, 6 में बेचा, ठीक। तो 5 की चीज क्या करता है भाई, 5 की चीज इसने बेच दिया कितने में, 6 में बेच दिया। ये सीपी और एसपी 5 की चीज 6 में बेचा, किसको भाई, कौन सा, वह मेज को, हम मेज को एम मान लेते हैं, ठीक। और कुर्सी को X% लाभ पर, ठीक। कुर्सी को क्या बेचा भाई, कुर्सी को X% लाभ या हानि पर बेचता है। करा यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान, अब यहां से पकड़ो भाई, यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान, इसका मतलब कि भाई अगर मेज को बेचा गया था 6 रुपए में तो कुर्सी भी बिकेगी किसमें, 6 रुपए में। अब ये भी भाई बिकी 6 रुपए में, ये तो देखो एसपी समान है ना दोनों का। करा यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो अगर 6 रुपए की मैंने मेज को बेचा तो 6 रुपए को कुर्सी को भी बेचना पड़ेगा, ठीक। अब क्या बोला है, अब हमको यही वैल्यू केवल पता करना है ना भाई, ये वैल्यू हमको पता करना है, ठीक। करा कि इस प्रक्रिया में न लाभ हुआ और न ही हानि हुई, तो इसका मतलब कि ये दोनों की सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 6 दूना 12, दोनों की सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 6 दूना में 12, ठीक, 6 दूना में 12। तो एक बात बताओ, करा कि इन दोनों इस प्रक्रिया में ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। इसका मतलब कि अगर 12 रुपए में बेचा गया वो सामान, तो दोनों सामान मिला के 12 रुपए में खरीदा भी गया होगा। जब न किसी प्रक्रिया में न तो फायदा होता है न तो नुकसान होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सामान जितने में खरीदी गई उतने में बेची गई। अगर ये सामान दोनों मिलाकर 12 रुपए में बेची गई तो दोनों मिलाकर 12 रुपए में खरीदी भी गई होगी। तो एक बात बताओ, तो 12 रुपए में दोनों मिलाकर 12 रुपए में बेची गई तो दोनों मिलाकर 12 रुपए में खरीदी भी गई होगी, यही बात है। दोनों मिलाकर 12 रुपए में बेची गई तो 12 रुपए में खरीदी भी गई होगी। तो इसका मतलब कि पहला अगर 5 रुपए में खरीदा गया होगा तो ये कुर्सी कितने में खरीदी गई होगी, कुर्सी का सीपी 7 रहा होगा ना, तो 5 7 12 तभी न होगा। बस उत्तर आ गया हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये भी क्या हुआ, कुर्सी को 7 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेचा गया, एक के नुकसान पे बेचा गया, तो लॉस आएगा, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट बराबर क्या होगा भाई, 7 पे 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, गुणे 100 क्या हो जाएगा, 14 सही 2/7%, ठीक। क्या हुआ, इसका लॉस हुआ, ये हो जाएगा उत्तर भाई। 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, ठीक। ऐसे निकालेंगे भाई। 5 की चीज 6 में बेची गई और कह रहा है कि दोनों के एसपी समान है, सेलिंग प्राइस 6 रुपए की भी बेची गई होगी, दोनों का एसपी क्या हो गया 12। और कह रहा है कि इस प्रक्रिया में ना तो फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ। इसका मतलब 12 रुपए में बेचा गया तो 12 रुपए में खरीदा भी गया होगा। तो हम अगर इसकी वैल्यू, ये मेज को 5 रुपए में खरीदा गया था तो दोनों की वैल्यू 12 आना चाहिए, तो कुर्सी 7 रुपए में खरीदी गई होगी। तो 7 की चीज 6 में बेची गई, 7 पे 1 का नुकसान हुआ, कितना उत्तर आ गया, 14 सही 2/7%। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया, करा एक व्यक्ति दो घोड़े 11,900 में बेचता है। एक व्यक्ति दोनों घोड़ों को कितने में बेचा, 11,900 में बेच दिया। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा है कि पहले घोड़े का सीपी दूसरी घोड़े के एसपी के बराबर है। पहले घोड़े का एससीपी दूसरे घोड़े के एसपी के बराबर है यदि पहला घोड़ा 30% हानि पर, करा कि यदि पहला घोड़ा 30% हानि पर तथा दूसरा 25% लाभ पर बेचा जाता है तो उस व्यक्ति का कुल लाभ या हानि क्या हो, यही बताना है, ठीक है। तो देख लेते भाई। अब पहले घोड़े को क्या किया भाई, दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक। तो कह रहा है कि पहला घोड़ा 30% हानि पर, ठीक। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। अब कह रहा है कि पहला घोड़ा है 30% की हानि पर बेचा गया। पहला घोड़ा क्रय मूल्य, कह रहा है कि यदि पहला घोड़ा 30% हानि पर, तो मतलब यही है चीज कि 10 मतलब 30% हानि पर बेचा गया, तो इसका मतलब 10 पे 3 रुपए का नुकसान हो रहा है।
30% का, मतलब 10 की चीज कितने में बेची गई? 7 में। तो 10 की चीज कितने में बेची जा रही है? 10 की चीज बेची जा रही है 7 में। ये है भाई सीपी और ये है एसपी, ये पहला घोड़ा, ठीक, पहला घोड़ा है। 10 की चीज बेची गई 7 में। और कह रहा है कि दूसरा घोड़ा 25% लाभ पर। तो जो दूसरा घोड़ा है भाई, दूसरा 25% लाभ पर, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4। यहाँ पे फायदा हो रहा है, मतलब 4 की चीज किसमें बेची जा रही? 5 में। दूसरे घोड़े की क्या बात हुई भाई? 4 की चीज कितने में बेची गई? 4 की चीज बेची गई है 5 में। 4 की चीज 5 में बेची गई। अब क्या बोल रहा है? कह रहा है कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले का सीपी या दूसरे के एसपी के बराबर है। पहले का सीपी, देखो कह रहा है कि ये पहले का जो सीपी है, पहले का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर, दूसरे के एसपी के बराबर है। तो भाई बराबर तो यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए भाई 10 इसको भी बनाएंगे, इसको भी 10 बनाएंगे, तो कितने का गुणा करेंगे? 2 का। तो अब जब 2 का गुणा करेंगे तो अब क्या हो जाएगा? 10 से 7, और ये क्या हो जाएगा भाई? 8 से कितना हो जाएगा? 8 से 10 हो जाएगा। 8 से 10 हो जाएगा, ठीक। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? देखो ये सीपी है 10 8 18, और ये कितना बन रहा है? 17। इसका मतलब कि आपने क्या किया? 18 रुपए की चीज, देखो दोनों घोड़े की कीमत यहाँ पे कितनी आई? 18, और यहाँ पे कितना दिया? दोनों घोड़े की कीमत 11,900, ठीक। करा कि यदि व्यक्ति दो घोड़े 11,900 रुपए में बेचता है, मतलब बेचता है, यहाँ पे क्या पता चला भाई? 18 की चीज कोई खरीद कर आपने 17 में बेच दिया, और दोनों घोड़ों की कीमत जो दोनों, देखो दोनों घोड़े, पहला घोड़ा 7 रुपए में, दूसरा 10 में, दोनों मिलाकर 17 में बेचा गया। 17 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? इतना। कितना दिया भाई? 11,900। और पूछ रहा है कि व्यक्ति का कुल लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पे देखो तो पता चला ना, 18 की चीज आपने 18 रुपए में खरीद कर 17 में बेच दिया, तो आपका तो लॉस हुआ, सीधी बात। तो इस 17 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 11,900। तो 17 सत्य होता है ना भाई, 17 सत्य 119 और 2 0 700 गुना है। तो यहाँ पे क्या मामला है भाई? कितने का लॉस हुआ है? देखो यहाँ पे कितने का लॉस हुआ है? यहाँ पे 1 रुपए का लॉस हो रहा है ना। 18 की चीज खरीदे आप, 17 में बेच दिए, ठीक। तो आपका 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 1 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये भी 700 हो जाएगी ना फिर। 700 भाई, 700 गुना है तो 700 हो जाएगा, ठीक। कितना है भाई? कितने का लॉस हुआ? 700 रुपए का क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस 700 रुपए का। 700 रुपए का क्या होता है भाई? लॉस होता है, ठीक। 700 रुपए का लॉस होता है। हम क्या किए भाई? यहाँ पे हम क्या किए? पहले का सीपी दूसरा का एसपी कह रहा है कि बराबर है, तो हम बराबर कर लिए। बस दोनों की वैल्यू कितनी है? 18 का हम कोई चीज खरीदे, 17 का बेच देंगे। और यहाँ पे दिया है कि दोनों घोड़ा कितने में बेचा गया? 11,900 में। 17 की वैल्यू 11,900, कितने गुना? 700 गुना है। यहाँ पे 1 रुपए का नुकसान आ रहा है, क्वेश्चन के अनुसार 700 गुना करना है, 700 का नुकसान हो रहा है, ठीक। ठीक है भाई। अब क्या आ गया भाई? टाइप क्या आ गया? एलिगेशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्वेश्चन है भाई, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे एलिगेशन लगाया जाता है, ठीक। तो ठीक है भाई, यहाँ से वीडियो हम समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में होगा। देखो अगर भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। चलो फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, ठीक। चल रहे हैं।